भारत की हालत आज क्या हो गई है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। इकनॉमी गिर चुकी है, लेकिन वायरस की वजह से नहीं, गवर्नमेंट की वजह से। और आज हालत जो भी है देश की, वो सिर्फ WHO को ब्लाइंडली फॉलो करने की वजह से है। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये लॉकडाउन आया कहाँ से, कौन इसको लेकर आया और इससे फ़ायदा किसको पहुँचा। लॉकडाउन के लिए बेस बनाया गया कोरोना वायरस को पेंडेमिक डिक्लेयर करके, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि पेंडेमिक डिक्लेयर किसको किया जा सकता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पेंडेमिक की डेफिनेशन आप इस स्क्रीन पर WHO की एक और सिस्टर साइट है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा ट्रेनिंग, और उसमें देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी वायरस को पेंडेमिक डिक्लेयर करने के लिए। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि न्यू इन्फ्लुएंजा ए वायरस इमर्ज इन ह्यूमन, नो पॉपुलेशन इम्यूनिटी, हायर मॉर्बिडिटी रेट, स्प्रेड ईजिली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि अगर कोई भी नया वायरस आता है जिसकी इम्यूनिटी लोगों के अंदर नहीं है, वो बहुत आराम से एक वायरस दूसरे आदमी तक पहुंच सकता है, और जिसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा मौतें उससे होंगी, उसको हम पेंडेमिक डिक्लेयर कर सकते हैं। अब कितनी ज़्यादा मौतें, तो करीब 4% से लेकर 30% तक, यानी कि हर साल भारत में 5 लाख लोग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से मर जाते हैं। तो करीब 20 लाख से लेकर अगर 1.5 करोड़ तक किसी एक नए वायरस से मरते हैं तो उस वायरस को पेंडेमिक डिक्लेयर किया जा सकता है। अब ये सारे नियम WHO के लिए बहुत कठिन हो गए थे किसी भी बीमारी को पेंडेमिक डिक्लेयर करने के लिए। तो इससे पहले ही 4 मई 2009 को WHO ने अपनी मेन साइट से हायर मोर्टेलिटी वाला पॉइंट हटा दिया, और अब बचा सिर्फ 2 ही पॉइंट, यानी कि अगर कोई भी नया वायरस आता है तो उसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया जा सकता है, चाहे वो 2009 का H1N1 हो, चाहे अब का कोरोना वायरस हो, और लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। लेकिन जब WHO से लॉकडाउन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे साफ मना कर दिया और कहा कि लॉकडाउन WHO की सलाह नहीं थी। कोई समझ है कि इस संख्या के बाद हमें तालाबंदी हटा लेनी चाहिए, क्योंकि आपने जो क्वारंटीन की गाइडलाइन दी है उसमें पॉपुलेशन लॉकडाउन की बात नहीं है। WHO ने कभी लॉकडाउन की बात नहीं करी थी, लेकिन सबको पता है कि ये WHO की ही सलाह थी, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी इसके बारे में दिया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सबसे फ़ायदा किसको होता है। तो लॉकडाउन की वजह से जो 2 देश सबसे ज़्यादा फ़ायदे में हैं वो हैं चाइना और US। चाइना पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया में, अपने PPE सूट, थर्मामीटर और घटिया क्वालिटी का माल दुगने तिगने दाम में बेच रहा है, और दवा कंपनी का भी 30% से ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। तो कितना फ़ायदा इससे चाइना को पहुंचा है वो तो पूरी दुनिया ही जानती है। और अगर आपको जानना है US के फ़ायदे के बारे में तो आप फॉर्ब की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं जो कि 3 दिन पहले पब्लिश हुई थी। उसमें ये क्लियरली दिया गया है कि इन 3 महीनों के अंतराल में US इकनॉमी को कितना ज़्यादा बूस्ट मिला हुआ है। अब बात करते हैं भारत की कि भारत में इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचा। तो जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो है गवर्नमेंट, मेडिकल अथॉरिटीज़, डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनी। एक तरफ तो सरकार कहती है कि ठेके खुलाना ज़रूरी था इकनॉमी को संभालने के लिए, और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं और जनता को मिलता है 20 लाख करोड़ का जुमला। सरकार को लॉकडाउन से इतना बेनिफिट होता है कि एपिडेमिक एक्ट के तहत इस दौरान सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। किसी को भी होम अरेस्ट किया जा सकता है, किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ह्यूमन राइट की समय कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ICMR ने जो मदद WHO की है वो तो शायद US CDC ने भी नहीं की होगी। तो इसी वजह से WHO का भारत को तोहफा देना तो बनता था ही, जो कि उन्होंने दिया। अभी हर्षवर्धन भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको WHO बोर्ड का चेयरमैन बना के। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे देश भी हैं, कुछ ऐसे लीडर भी हैं जिन्होंने WHO की एडवाइस को नहीं माना और अपने देश से WHO को निकाल दिया, और उनमें से है तंजानिया, मेडागास्कर। तंजानिया में तो जब टेस्ट के लिए एक बार फ्रूट का सैंपल दिया गया, उसको भी उन्होंने कोरोना वायरस पॉजिटिव बता दिया। यही कारण था कि तंजानिया में वो टेस्ट किट बैन कर दी। और मेडागास्कर में उनके राष्ट्रपति को WHO ने 20 लाख करोड़ की रिश्वत दी थी ताकि वो अपने आगे घरेलू उपचार को ना करें, बंद कर दें। लेकिन उन्होंने WHO की बात नहीं मानी और WHO की रिश्वत को ठुकरा दिया। धीरे धीरे इन सब के बारे में जागरूकता पूरी दुनिया में फैल रही है। US, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में तो प्रोटेस्ट चालू हो चुका है ID 2020 वैक्सीन को लेकर, लॉकडाउन को लेकर। तो सबसे बड़ा सवाल अब भी ये है कि भारत कब जागेगा, भारत में कब लोगों को अकल आएगी, कब से दिन कब आ पाएंगे। आप देख रहे थे डीप फाइंड। धन्यवाद। जय हिंद।